वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि जो भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है और उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक ये है कि कोई भी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या फिर प्रिपरेशन फ्री में हो या फिर किसी का मटेरियल यूज़ करके कर रहा है, तो उसको पहले ये जान लेना आवश्यक है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं फुल्ली किसी पे डिपेंडेंट होकर पढ़ रहा हूँ? क्या ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ये सफिशिएंट है या नहीं है? या फिर कितना फ़ायदेमंद है? ये सारी चीज़ें उसको जान लेना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो को बनाने का ये भी उद्देश्य है कि जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो सिर्फ पॉजिटिव वे में डिस्कस करूँगा, चाहे वो एस्पिरेंट के लिए हो या कोई टीचर हो उसके लिए हो। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है और उसको आप सजेशन की तरह से ले सकते हैं या फिर चाहे तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ करके आप नीचे गालियाँ भी दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा बैकग्राउंड तो है नहीं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया पे, तो आप लोग मुझे मेरी बात को इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आधे मन से ही ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद से आपको जो बोलना है बोलते रहिएगा, मैं सबकी बात देख लूँगा, सुन लूँगा, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर ने एक पेड बैच स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। सबकी प्रिपरेशन होती रहनी चाहिए, चाहे पेड हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है? मतलब आपका बस ये है कि आपका जो भी एजुकेशन चल रहा है तो वो एकदम अच्छे से चलता रहे, ठीक है? साथ ही में सर का एक बर्थडे भी था 24 जून को ही, अभी बर्थडे है, तो उनके लिए सर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। ईश्वर करें आपकी आयु लंबी हो और साथ में आप ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें और हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनके जो भी एक तरह से कहें कि जो उनके डाउट्स हैं या फिर जो भी वीडियो हैं आपके माध्यम से वो आसान होती जाएगी उसकी स्टडी, ठीक है? तो सर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने नोट्स में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आप पे फुल्ली डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पे कर रहे हैं तो आप पे फुल्ली डिपेंडेंट है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं वो मेंस लेवल का तो है, कम से कम मेंस लेवल का तो है, तभी तो सर हमसे फीस ले रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं तो वो अच्छा कंटेंट तो दे रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो वीडियो आती है वो बहुत अच्छी होती है, वो सभी एस्पिरेंट देखते हैं और आपकी वीडियो को आपको देखते भी होंगे कि यूट्यूब पे हमेशा सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाली वीडियो भी रहती है, ठीक है? लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि जब आप कंटेंट को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो उसके वजह से दिक्कत आने लगती है, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं कि सर ने जो पीडीएफ ये बनाया है जो कि पेड है, ठीक है? वन टाइम पेड ही है, उसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है? तो जो भी आप पेड बनाया है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार उसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि सर ने जो पीडीएफ बनाया है उसकी क्वालिटी क्या है और साथ में आपने जो पीडीएफ के नोट्स दिए हैं उसमें क्या क्या गड़बड़ी है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप सुधार लेंगे तो ये बच्चों के लिए भी सही होगा और आपके जो भी चैनल है वो और तेजी से ग्रो कर पाएगा, ठीक है सर? तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज का जो मानचित्रण था ये 21 जून का, सॉरी ये 21 जून का जो है पीडीएफ है जो कि पेड बैच में मिलता है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने ये भेजा और बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मैं इसको कैसे पढूं, सर बता दीजिए। तो मैं जब इस पीडीएफ को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है इसमें और ये कैसे इसको कवर करेगा कोई न्यू एस्पिरेंट, ठीक है? तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनको कैसे इससे मैनेज करना होगा, ठीक है? तो देखिए सर ने ये दैनिक मानचित्रण में जो भी आज का मैथ में देखना होता है वो बता दिया है, तो इसकी कोई बात नहीं है, ये सब ठीक है। साथ ही यूपीएससी पीवाईक्यू सर ने डिस्कस किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसके बाद से शुरू होता है तब जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो भी न्यूज़ आते हैं द हिंदू में, वहाँ से। अब यहाँ से शुरू होता है कि जो सर ने यहाँ पे द हिंदू से जो भी न्यूज़ निकलते हैं तो उनसे रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्कस की है, जो कि प्रीलिम्स लेवल का है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दिक्कत है ये कि यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिला है इसको आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए इसमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक फॉर्मेट में, एक फंट में या किसी उसमें हाईलाइटेड चीज़ें भी नहीं है, तो इसमें आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको इसे रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज करना है तो पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें है। साथ में यहाँ पे जो हिंदी का यूज़ हुआ है वो एक बहुत ही क्रिस्प, जैसे ये कहें कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो भी ये सारे वर्ड्स जो है इतने अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? तो इतना हमें हिंदी में नहीं घुसना है कि एकदम वो चीज़ जो है एकदम जो कहें कि सबके समझ से बाहर हो या फिर समझने में दिक्कत हो, तो हमेशा एक व्यावहारिक लैंग्वेज यूज़ करते हुए यहाँ पे हमें चलना है। जैसे सर ने यहाँ पे लिखा है कि एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, ICIMOD फॉर द मुख्य, ठीक है, के बारे में मुख्य तथ्य, ठीक है? अब यहाँ पे जब हमारे नोट्स में आप जाएंगे, मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हिंदू कुश हिमालय लिखा है और इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। हाईलाइट करने के साथ यहाँ पे देखिए दिक्कत कब आती है, जब हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उनको चीजें हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में मिलने लगती हैं, वहां पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे आपने एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन व्यवहारिक हमेशा यही माना जाएगा, ठीक है। व्यवहारिक मीन्स आपको याद करना भी इसको आसान है, ठीक है। ये याद करना क्यों आसान है, क्योंकि आप जब भी याद करेंगे ना तो ये वाला याद करेंगे, ICIMOD, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा कोई याद नहीं रखता, ICIMOD याद रखेंगे, और जब ICIMOD याद रखेंगे तो आपको ये वाला जो चीज है ये याद करना आसान हो जाएगा। अब लेकिन ICIMOD ये लिखा हो और आपको बोलना हो ये वाला एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है, वो कंटेंट हमारे दिमाग में घुसेगा कैसे, वहां पे दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे यहाँ पे हमें किस तरह का कंटेंट सही रहेगा जो हमें समझने में कोशिश करे। ये सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कार्य की बात हुई है, ठीक है, कार्य यहाँ पे दिखा दिया गया है, और यहाँ पे कार्य मैंने भी यहाँ पे दिखाया है, साथ में मैंने अभिनव है तो अभिनव को इंग्लिश में भी लिख दिया है इनोवेटिव, तो यहाँ पे आप इनोवेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभिनव याद नहीं आता है, और सबको पता है कि इनोवेटिव ही थोड़ा सही रहता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ताकि आप जब अभिनव को पढ़े तो वो आपको अजीब ना लगे कि ये अभिनव मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं लाइन बाय लाइन जाके यहाँ पे सारी चीजों को लिखता हूँ और समझता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट न्यूज मैंने लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विशेषज्ञों की एक टीम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये सब सारी चीजें यहाँ पे है, और यहाँ पे चलते हैं सर के न्यूज में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सीधा संदर्भ आ गया है। संदर्भ में क्या है, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यहाँ पे ये सब दिया, और यहाँ से खतरा बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब ये वाला न्यूज क्यों चर्चा में था, इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, ठीक है। अब जब पता ही नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये न्यूज जब है तो इसको मैं कैसे कवर करूंगा। संक्रामक रोग, ठीक है, इतनी सारी चीजें लिखी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा लिख दिया, जीवाश्म ईंधन के बारे में बता दिया, और सुझाव कौन देगा, क्या क्या प्रॉब्लम है ये तो पता चल गया, सुझाव कहाँ से आएगा, सुझाव कौन देगा। यहाँ पे सर ने भी नहीं पढ़ाया, वीडियो में भी नहीं पढ़ाया, और PYQ में इसके रिलेटेड जो PYQ है वो भी नहीं डिस्कस किया, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है, सुझाव तो आपने यहाँ पे ना वीडियो में दिखाया ना ये दिखाया, और जब बात आएगी कि मेंस में क्वेश्चन का तो आप दिखा देंगे कि सर ये देखिए ये वीडियो का स्क्रीनशॉट या जो भी है कि यहाँ से देखिए ये आया था, मैंने पढ़ाया था। पढ़ाया तो होता है आपने, लेकिन वहाँ का वो जो न्यूज़ होता है उसका यहाँ पे पूरा कंटेंट होता ही नहीं है, सुझाव है ही नहीं। जबकि यहाँ पे मेरे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तक तो और पूराकालीन ईंधन तक तो सर ने भी डिस्कस किया है। बाकी ये सुझाव के जो पॉइंट्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में लगभग होते हैं कि इसका सुझाव क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न होता है तो उसमें आता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, साथ में उनको हाईलाइटेड भी कर दिया कि कैसे इसको याद रखना है और कैसे इसको रिवीजन आसानी से करेंगे, तो वो वहाँ पे है ही नहीं। साथ में इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सर भी डालते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जब देखते हैं कि जब कंटेंट बड़ा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट बड़ा हो गया है, तो वो उसको कट कर देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में वीडियो खत्म करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पे देखिए ये पेड है, ये पेड कंटेंट है, उसके बाद ये ट्राइफेड आ गया है। अब ये ट्राइफेड ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों चर्चा में था, इसका कोई है ही नहीं, क्यों ट्राइफेड चर्चा में था। तो ये प्रीलिम्स के लिए तो आपके लिए सही है कि हाँ प्रीलिम्स में मुझे आता है, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन जब मेंस की बात आएगी तो ट्राइफेड का यूज कैसे कर सकते हैं वहां पे आप लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि न्यूज में क्यों था ये। इस बार योग दिवस में बुनी गई आदिवासी चटाई कला जो है उसका बहुत ही तेजी से उसका कारीगरों को खरीदने के लिए जो भी चीजें हैं उसको बढ़ावा दिया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो कैसे हम लोग जो आदिवासी समुदाय है उसका डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं, ये कैसे पता चला, जब आप न्यूज पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, न्यूज तो आपने पढ़ लिया, जब रिवीजन की बात आएगी तो ये सब तो आपको याद ही नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा यहाँ से, क्योंकि नोट्स ही मिला है आपको यहाँ से ट्राइफेड के बारे में, तो आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस का पता नहीं। मेंस में यहाँ ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं जब उनके डेवलपमेंट की बात होगी, तो जो कि डायरेक्ट मैंने ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये डायरेक्ट मेरे उसके पॉइंट होते हैं जो न्यूज में आए होते हैं, उनके पॉइंट्स हैं। 34,000 योगा मैट की जो बात हुई है ये मैं डायरेक्ट वहीं से लिया हूँ, न्यूज़पेपर में से कट करके इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है मैंने। ट्राइफेड का तो आपको मिल गया होगा दृष्टि से या फिर वाजीराम IAS से, ये कहाँ से आएगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, सब लोग प्रीलिम्स का देख देख के खरीदे जा रहे हैं कोर्स या कुछ भी। और देखिए और सारी चीजें मैं दिखाता हूँ, ट्राइफेड के बारे में तो हो गया,
और ट्राइफेड के उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा। ट्राइफेड के उद्देश्य भी नहीं बताया सर ने अपने पेड वाले में, जबकि यहाँ पे इसके उद्देश्य भी हैं, कार्य भी है, कार्य क्या क्या है। लेकिन ऐसा करने से वीडियो लंबा हो जाता है ना, ये भी तो ध्यान देना है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो व्यूज नहीं आएगा, बच्चे पहले ही देख के भागने लगेंगे। तो सबको बांधे हुए भी तो रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्देश्य और कार्य क्या है। ट्राइफेड के उद्देश्य और कार्य वो वहां पे लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब भारत में, अब ये देखिए अगला न्यूज देखिए, उद्देश्य कार्य तो छोड़िए, अब अगला न्यूज देखिए, भारत में दत्तक ग्रहण करने के लिए क्या क्या कानून है, ये यहाँ से डायरेक्ट शुरू हो गया है। अब ये दत्तक वाला हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो इससे रिलेटेड न्यूज आया होगा न्यूज में, तभी तो ये तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो क्या था उसका दत्तक पुत्र वाला ये जो भी था। तो ये हाल ही में जो 9 महीनों में 2300 बच्चों को गोद लिया गया है, ये एक डाटा है। ये डाटा है कि कैसे हम दिखा सकते हैं कि अपने समाज में कैसे हम जो बच्चों को गोद लेने की प्रथा है उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये जब डाटा आपको पास रहेगा ही नहीं तो कहाँ से आप पढ़ेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे। यहाँ से आप पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप पढ़ना दत्तक पुत्र क्यों है, और यहाँ से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, हो गया। यहाँ से ये कहाँ कौन डालेगा, ये 2300 बच्चों ने जो गोद लिया है, सॉरी 2300 बच्चों को जो गोद लिया गया है, ये डाटा है, ये कहाँ डालेंगे आप। और जो बच्चा लिख के आएगा इंग्लिश मीडियम का या जिसने भी न्यूज़पेपर से पॉइंट्स निकाले होंगे वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी मैंने जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर का अर्थ ही है कि मैं डायरेक्ट ये पॉइंट्स ले रहा हूँ, न्यूज़पेपर से उठा रहा हूँ। ये कहाँ से आएगा। अब भारत में बच्चों को गोद लेने के जो भी संबंधित मुद्दे हैं वो आपने डिस्कस किया है, इसमें भी गड़बड़ी हुई है। देखिए ये फोटो तो लग गया है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ भी है, सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गलत कोई नहीं है इसमें नोट्स। अब देखिए यहाँ पे गोद लेने से नियम जो है वो यहाँ पे सारे कुछ समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे का रास्ता क्या होगा, ये गोद लेने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसका आगे का रास्ता क्या होगा कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, ये जो भी सोसाइटी में चल रहा है वो कैसे ठीक होगा। आगे का रास्ता आपने बताया ही नहीं। और साथ में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है, सर ने कहाँ तक, यहाँ तक बताया है विकलांगता और गोद लेने, इसके बाद से इतना कट कर दिया है। निर्मित अनाथ और ये सारी भी प्रॉब्लम्स तो हैं गोद लेने वाले में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, LGBT जो कम्युनिटी है, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा LGBT कम्युनिटी है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है, मान्यता क्यों नहीं दिया जा रहा है उनकी शादी को। क्योंकि हमारे देश में एक कानून है और वो कानून क्या कहता है कि कोई भी जो अकेला पुरुष है वो किसी बच्चे को गोद ले ही नहीं सकता है। और जबकि ये LGBT में एक गे भी आते हैं और ये तो मेल होते हैं, और वो मेल होंगे तो जब उनको शादी की मान्यता मिल जाएगी तो वो बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैरिज एक्ट कहता है कि जो मैरिड होगा वही बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ दोनों तो कॉन्फ्लिक्ट कर गए। आखिर ये LGBT कम्युनिटी जो है इसको इसीलिए तो नहीं दिया जा रहा है मान्यता, इसलिए थोड़ी नहीं दिया जा रहा है कि ये गलत है। इसके साथ बहुत सारी संभावनाएं भी तो खुलेंगी। जैसे इनको शादी को मान्यता दे दी गई तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो है कि बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं इसका। और एक साथ में हमारा एक और भी कानून है कि कोई भी जो अकेला पुरुष है वो कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, या फिर 2 पुरुष भी मिलकर एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो उनको हस्बैंड वाइफ बना देंगे तो फिर वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कैसे इस मुद्दे को समझाया जाएगा। और ये LGBT कम्युनिटी और दत्तक जो गोद लेने से संबंधित जो समस्याएं हैं ये दोनों इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को कोट नहीं करेंगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। फायदा क्या, आप बहुत अच्छा लिख देंगे लेकिन वो कंपटीशन में काफ़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं बताया सर ने। LGBT कम्युनिटी और ये तस्करी भी हो रही है इनसे रिलेटेड, नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि उनको वीडियो खत्म करना होता है भाई। 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, टॉपिक सभी कवर किए जाएंगे, लेकिन ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी हमारा वीडियो हो वो 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा होगा तो बच्चे आएंगे और देख के भाग जाएंगे, इतना बड़ा वीडियो हमारे पास समय ही नहीं है। और सुबह में भी अपलोड करना है। सुबह में क्यों अपलोड करना है कि जितना सुबह में अपलोड करेंगे उतना ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और नए बच्चे को जुड़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप सुबह में वीडियो डालते हैं तो। क्योंकि जब सर्च करेंगे लोग तो सबसे पहले आपका वीडियो दिखेगा तो और अच्छी बात है ना। आपका वीडियो दिखेगा तभी तो आपका वीडियो रैंकिंग में जाएगा और आपके जो भी फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं वो आपका चैनल भी ग्रो होगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना चाहिए कि जो भी कंटेंट है उसके साथ छेड़छाड़ हो जाए। ये सब कहाँ जाएगा। यहाँ से सर ने स्टार्ट कर दिया है गोद लेने से संबंधित जो कानून है वो, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हो गया है ना और एक टॉपिक पे हमें 15-10 मिनट से ज़्यादा समय ही नहीं देना है। आगे का रास्ता हमने यहाँ पे लिखा है, आगे का रास्ता इसमें बताया ही नहीं है सर ने। कहाँ गया आगे का रास्ता।
उठा के देखिए 21 जून का जो भी आपका पेड का पेपर होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई भी आपका, तो उठा के देख सकते हैं उनके पीडीएफ में जो भी आपको मिला होगा। नहीं मिलेगा। जगन्नाथपुरी यात्रा, ठीक है, साथ में आप देखेंगे तो यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। GS1 GS2 क्या है, किससे रिलेटेड है? भारत में दत्तक पुत्र लेने की थी, ये GS1 से है, GS2 से, GS3 से, किस सब टॉपिक से रिलेटेड है? कुछ भी नहीं लिखा है। कहाँ से आएगा ये सब? जब ऐसे ही पढ़ेंगे आप लोग और कहेंगे कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या क्वेश्चन ही ऐसा आ गया मुझे समझ ही में नहीं आया, इसलिए नहीं आया। पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं आप। एक दिन अगर वीडियो नहीं आएगा और कह दिया जाए कि खुद से न्यूज़ पढ़िए और पता लगाइए कि कैसे इसको पढ़ के देखिए समझ में आ रहा है क्या, नहीं आएगा समझ में, कुछ भी नहीं। आप लोग एकदम डिपेंडेंट हो गए हैं, कोई हमें पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे। और बनना है सबसे, देश के सबसे प्रतिष्ठित जो सेवा करने वाले हैं उनमें आना है। ठीक है, आगे का रास्ता गायब था जगन्नाथपुरी वाले में, ठीक है ये सब। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID, ठीक है, ये ठीक लिखा है सर ने। कम से कम हिंदी का इंग्लिश तो नहीं, हिंदी तो नहीं बनाया है, ये समझ में आ जाएगा। NBFID ही सब याद रखेंगे, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। अब यहाँ कुछ और आया था हिंदी वाला, तो वो कभी नहीं समझ में आता, वो खुद कंफ्यूज हो जाता कि पहले इसका इंग्लिश लिखें फिर उसको ट्रांसलेट करें। पृष्ठभूमि, ठीक है, के बारे में अबाउट बता दिया, ठीक है, लेकिन ये क्यों न्यूज़ में था? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दैनिक जो क्वेश्चन होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो एक रोज आपको क्वेश्चन मिलता है, तो वो क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अवैध पदार्थों की सीमा पर आवाजाही भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, विस्तार में बताना। ये गूगल ट्रांसलेटेड है, इसके पास इतना किसी के पास समय ही नहीं है कि वो कम से कम ट्रांसलेट करने के बाद एक बार पढ़ तो ले कि जो हमने ट्रांसलेट किया है वो सही उसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे गलत ट्रांसलेशन हुआ है। अभी मैं ट्रांसलेशन सीख से नहीं देखा, हिंदी मीडियम इसलिए खराब रिजल्ट है, जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, बस यही है चल रहा है। सेमीकंडक्टर फैब अधूरा एजेंडा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सर ने पढ़ाया है, ठीक है। ये क्यों पढ़ाया है? क्योंकि विवाद हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों के बीच में विवाद हुआ है, और जब विवाद हुआ है इसलिए ये दोनों चर्चा में आए हैं। किस लिए विवाद हुआ है किसी को पता ही नहीं, क्या विवाद है इसमें कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। साथ में आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। या तो आपको रिवीजन करना है तो जाइए फिर उसी वीडियो से रिवीजन कीजिए। प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये पढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ पे प्रीलिम्स आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो व्हाट ही पूछता है प्रीलिम्स में, ज़्यादा वाई नहीं पूछता है कि क्यों, सजेशन दीजिए, ये सब नहीं पूछा जाता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे, इसी में से आएगा। लेकिन जब मेंस की बात होगी तो कुछ मिलेगा ही नहीं लिखने को। विवाद क्या है? अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ, कोल इंडिया और CCI के बीच विवाद क्या है, क्वेश्चन ये था, ठीक है। ओपिनियन पेज पे आया था ये, GS उसमें न्यू द हिंदू में, तो द हिंदू में जो आया था वो विवाद क्या है कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे सब मैंने विवाद के बारे में समझाया, ये डायरेक्ट मैंने पॉइंट उठाए हैं कि कैसे उसमें विवाद हुआ। जब ये आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आपके इसको जब इस पर प्रश्न आएगा कि तो कैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का विवाद जो होता है वो किससे किससे है, वो कैसे समझ पाएंगे आप जब विवाद ही नहीं पता है आपको? कोल इंडिया और दोनों के बीच में क्या विवाद है ये पता कर पाएंगे क्या आप? यहाँ से कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में सिर्फ पढ़ लिया और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, खुश हो गए। यहाँ पे सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ा दिया गया है, जो कि ये है, यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, कहाँ गया? ये है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि मैंने यहाँ पढ़ा है, इतने में ही खत्म हो गया है। मुद्दा क्या था उसमें है ही नहीं कुछ, क्या पढ़ा उसमें, कुछ भी क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा ये तो है, क्यों पढ़ा, क्या है मुद्दा, विवाद क्या है, कहीं लिखा ही नहीं है उसमें। और वो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में भी नहीं लिखा होगा, और कह भी नहीं सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया नहीं है। पढ़ाया है, वीडियो में समझाया है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। और रिवीजन करेंगे आप इसी से तो वो तो भूल गया, जो छूट गया वो भूल गया। ठीक है, पढ़िए आप लोग, जैसे पढ़ना है आप लोग की मर्जी है, ठीक है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे मैंने समझाया है। और साथ ही में देखिए,
ये जो विवाद हुआ है वो विवाद के बारे में ये वाला जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ, जो ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है। वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं है, ठीक है, नहीं है, वो बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन कम से कम ये तो हाईलाइट कर दीजिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे बेस्ड जो भी है चीज़ें, ठीक है। सीसीआई की भूमिका क्या है, वो ये सब कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये मगरमच्छ गार मछली, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दाल लिखा है। गार मछली 8 फीट तक की होती है, ये स्वदेशी मछली प्रजातियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सर्दियों के दौरान वे दाल के ठंडे पानी में खुद को बनाए रखते हैं। ये दाल के ठंडे पानी में कहाँ से आ गया, यहाँ पे दाल भात सब्जी बन रहा है, ये दाल के ठंडे पानी में खुद को बनाए रखते हैं। हो गया सिलेक्शन। जो पहली बार पढ़ेगा उसको तो लगेगा कि हाँ वो हो सकता है दाल ही होगा। ये डल झील का है, ये कन्वर्जन में कभी कभी वो डल झील को, जैसे डल झील ये है डल झील, तो ये डल को कभी ट्रांसलेशन में दाल वो डल बना दिया यहाँ पे, लेकिन अगर वही सेंटेंस में आ जाता है तो उसको दाल बना दिया है। अब वो जो पढ़ेगा पहली बार वो देखेगा तो समझेगा इसको क्या बना है, पल्स बना दे क्या, पल्स मतलब दाल होता है, लेकिन पल्स का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं है। कंटेंट तो सब लोग दे देते हैं, लेकिन वो कंटेंट हमारे दिमाग में कैसे जाएगा, उसको पढ़ना कैसे है, ये कोई नहीं बता रहा है, और जो बता रहा है वो उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। उल्टा आएंगे लोग अभी यहाँ नीचे गालियां देके जाएंगे कि पहले देख लो अपनी औकात देख लो। हम औकात क्या देखें, हमारी औकात हम पहले ही मान चुके हमारी औकात नहीं है, लेकिन जो कम से कम आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, वो ये तो समझ लीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। किसी पे भी फुल्ली डिपेंडेंट मत होइए। और सर आपसे भी निवेदन है कि कम से कम जो भी आप पीडीएफ बनवा रहे हैं, हमें पता है आप खुद नहीं बनाते हैं, किसी से बनवाते हैं, जिससे भी बनवा रहे हैं उनको बोलिए कि थोड़ा खुद से पढ़ें एक बार, कि जो मैंने कन्वर्ट किया है हिंदी टू इंग्लिश, वो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। बच्चे पैसा दिए हैं ना, तो कम से कम उनको ऐसा कंटेंट तो दीजिए कि जो भी वो पढ़ने लायक हो, समझने लायक हो और पूरा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ आपके कंटेंट पे ही डिपेंडेंट हैं। जब डिपेंडेंट हैं तो आपको थोड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जो भी इसमें दे रहे हैं वो फुल दीजिए। वो पहले वाला जो पीडीएफ मिलता था वो सही था, कम से कम उसके पीछे न्यूज़ तो होता था, वहां से समझ लेते थे बच्चे कि हाँ भाई ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, तो ठीक है बैकग्राउंड है, कम से कम इसका जो चीज़ है वो तो समझ लें यहाँ से कि क्या क्या है न्यूज़ में, क्यों है न्यूज़ में। लिंक करना है, लिंक करते हुए चलना है ना, या फिर सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना है। अब इस पूरे पीडीएफ में आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि द हिंदू से कोई पॉइंट लिया गया हो, कहीं नहीं लिया गया है। ये सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है और काम आएगा, और थोड़ा सा मेंस का भी है, लेकिन फुल्ली ये नहीं है। इसमें हो सकता है आने वाले वीडियो में ये इसको अगले वाले में पूरा कवर कर लिया जाए, वो हो जाएगा, उसकी बात नहीं है, लेकिन ऐसे मत पढ़िए आप लोग जो एस्पिरेंट देख रहे हैं वीडियो। और सर थोड़ा आप इसमें सजेशन जो मैं दे रहा हूँ, या फिर आप एक बार हमारे चैनल पे आके देख लीजिए कि कंटेंट किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको ये यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उन एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ जो आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं और आपसे ही वो पूरे तरह से पढ़ना चाहते हैं। पढ़ें आपसे, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी तो पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो किस लेवल का कंटेंट है, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, वो मेरे काम आ जाएगा पूरा, या फिर मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो इसके अलावा मुझे कहीं और से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बस यही बताना था इस वीडियो में। जय हिंद।